नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो की पार्टी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल जयराम महतो की पार्टी जितना अपने कामों को लेकर चर्चा में रहती है, उससे कहीं ज्यादा ये पार्टी अपने नेताओं के कारनामे को लेकर के अक्सर विवादों में रहती है। आए दिन पार्टी के ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं, जिस पर पार्टी के नेता सामने आकर सफाई भी देते हैं। अब जो ताजा मामला सामने आया है वो महिला के साथ शोषण को लेकर आया है, और ये महिला जेएलके की नेत्री खुद को भी बता रही है। महिला ने एक वीडियो जारी कर पार्टी के नेता फरजान खान और सुशील मंडल पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। बता दें कि फरजान खान जेएलके के केंद्रीय महासचिव और प्रधान महासचिव हैं, और वहीं सुशील मंडल पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता है, जिन पर इस महिला ने आरोप लगाया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि लाइव इंडिया हर पल नहीं करता है, लेकिन इस महिला ने वीडियो संदेश जारी करके क्या कहा है, सबसे पहले वो बयान अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड है उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है। फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो मोबाइल पे वो फोटो दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फोटो था, उसमें वो ज्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फोटो देखो इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहां पे जाके दिए हैं इसको लेटर को दिए बड़ा बाबू को, तो लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पे चुप रहे, शर्म के मारे, लाज के मारे, यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। मैं रजनी कुमारी जेएलके महिला मोर्चा केंद्रीय महासचिव हूँ। मैं पिछले 2 सालों से जयराम महतो के साथी थी उनकी पार्टी में, और विगत अपने गाँव में आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ चल रही थी डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए और एक दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दिए कि हमारी पुरखों की जमीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जब कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोजगार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सब से क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद हम यहाँ पर जेएलके का लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है जो जिलाध्यक्ष हमारे उसके द्वारा आता है फोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फरजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दी और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ, बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है हम वापस लेते हैं, आप इसको जारी रखें। तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड है उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है, और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुंचे फरजान खान के घर।
वहां जाने के बाद हम वहां खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहां से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहां पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है, तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी सो आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं। तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से, तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए तो जयराम बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम लोग ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है, वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो, मोबाइल पे वो फोटो दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फोटो था उसमें, वो ज्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फोटो देखो, इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहां कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहां से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहां पे जाके दिए हैं इसको, लेटर को दिए बड़ा बाबू को। लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पे चुप रहे, शर्म के मारे, लाज के मारे, यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। और हमको पूर्ण आशंका है कि मेरा भूख हड़ताल तोड़ाने में एड़ी से चोटी जोड़ ये लोग लगाया हुआ था, कंपनी प्रबंधन से लेकर यहाँ के लोगों से लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को गाँव में काम मिले। यहाँ के जो और एक लड़के हैं, महफूज आलम पार्टी के ही हैं, एक सद्दाम है मोहल्लेडी के, वो भी केंद्रीय महामंत्री है। उन लोगों पे भी हमको पूर्ण आशंका है कि उन लोगों के मोबाइल पे भी मेरा वीडियो और फोटो है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरा जो हड़ताल है वो सक्सेस हो। तो क्यों नहीं चाहते थे, इसका जब तक हमको जाना है कि उन लोगों को इतना घटिया काम करना पड़ा। क्या ऐसी बात थी? क्या कोई पैसे का डील हुआ था कंपनी की तरफ से? क्या कुछ डील हुआ था कि वो लोग मेरे चरित्र तक पहुंच गए? इस जड़ तक हमको पहुंचना है और मैं चाहती हूँ कि पूरा प्रशासन मोरे पूरी तरह से सहयोग करे। मीडिया भाई बंधु आप लोग भी पूरा तरह से सहयोग करिए इसके जड़ तक जाने के लिए। आज मैं पीछे हटूंगी तो कभी सर उठा के नहीं देख सकूंगी। तो पीड़ित महिला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बातों को रखा। हालांकि उसने ये भी बताया कि वह मामले को लेकर के थाने पहुंची थी, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज कराने को लेकर के वह प्रयासरत है और आज फिर से वो थाने जाएगी। अब इन सब के बीच एक बार पूरी खबर को विस्तार पूर्वक दर्शकों को बता दें। जयराम महतो की पार्टी जो जेएलके है, वो झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, चूंकि इस पार्टी ने एनडीए को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब चुनाव के परिणाम सामने आए तो वो परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले आए एनडीए के लिए। और आज इस हालात इस तरह हैं कि आजसू पार्टी, जो कि एक वक्त पर किंग मेकर की भूमिका में अक्सर झारखंड की राजनीति में रहती थी, उस पार्टी के अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म करने में जेएलके ने बड़ी भूमिका निभाई इस चुनाव में। चूंकि इस दोनों ही पार्टियों के वोट बैंक जो थे, कोर वोटर, वो एक ही थे, कुर्मी समुदाय के थे। और उस कुर्मी समुदाय का जब बंटवारा हुआ वोटों को लेकर के, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो किसी को उठाना पड़ा तो वो आजसू को उठाना पड़ा, और आजसू और उसकी सहयोगी बीजेपी को उठाना पड़ा। सत्ता से ये पार्टी बाहर हो गई। ये तो हो गई झारखंड की बात। लेकिन जयराम महतो की पार्टी डुमरी विधानसभा सीट से जीत करके आती है और जयराम महतो खुद वहां से विधायक बनते हैं। और जब से विधायक बने हैं, आए दिन इनकी पार्टी विवादों में फंसती है, चाहे वो अन्य नेताओं के एक दल से दूसरे दल में जाने को लेकर के हो, अवैध बालू को लेकर के हो, या फिर अवैध तरीके से कोयले और ट्रकों की रोक को लेकर के हो। कई सारे आरोप लग चुके हैं और उन आरोपों पर सफाई भी पार्टी के नेता की ओर से दी जाती है। विदेशी करेंसी को लेकर के भी पार्टी पर आरोप लग चुका है, पार्टी ने उस पर भी सफाई दी है। लेकिन अब ये जो आरोप लगा है, यह सीधे पार्टी के नेताओं पर लगा है, यानी कि महिला को ब्लैकमेल करके
उनकी तस्वीर को वायरल करने और उनसे उनकी मर्जी के मुताबिक जाकर के उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके बाद इस महिला ने अपना वीडियो संदेश जारी किया है। हालांकि लाइव इंडिया हर पल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप दर्शकों को लिए छोड़े जाता है कि क्या जयराम महतो की पार्टी से ऐसे नेताओं का रहना सही है? क्योंकि जयराम महतो कहते हैं कि हम जनता की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अगर ऐसे नेता काम कर रहे हैं तो जनता का भला कैसे होगा? क्या अकेले जयराम महतो झारखंड की तस्वीर और तकदीर को बदल सकते हैं जब पार्टी में ऐसे नेता उनके साथ रहते हों जिन पर पार्टी की ही नेत्री आरोप लगाती हो? तो ये एक सवाल है जो हम दर्शकों के लिए इस कार्यक्रम में छोड़े जाते हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या कुछ आप लोग सोचते हैं। क्योंकि जयराम महतो अगर कहते हैं कि मैं झारखंडियों के लिए आया हूं, सत्ता में आया हूं और झारखंडियों का भला करूंगा, तो क्या ऐसे नेताओं को साथ लेकर के झारखंडियों का भला हो सकता है जिनकी मानसिकता महिलाओं को सम्मान देने की ना हो? यानी कि खुद की पार्टी के अंदर की महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं हैं तो राज्य की महिलाएं इन नेताओं के बीच अगर काम करेंगी, उनके कामों को लेंगी, तो क्या वो कितनी सुरक्षित रहेंगी? ये कई सारे सवाल हैं जो आ रहे हैं और इसका जवाब जनता भी चाहती है। हालांकि जयराम महतो की खास बात यह है कि जब भी उनकी पार्टी के ऊपर ऐसे कोई आरोप लगते हैं नेताओं के ऊपर, तो वह त्वरित कार्रवाई करते हुए नेताओं को बाहर का भी रास्ता दिखाते हैं। ये उनकी एक अच्छी पहल जो है वो अक्सर ही नजर आती है, और यहाँ भी उनकी वो पहल नजर आई है। चूंकि उस महिला ने खुद कहा है कि मेरी बात जयराम महतो से हुई है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, और उन्होंने अपनी जो भी मदद को लेकर के बातें हुए उन्होंने रखा भी है। हालांकि इस चर्चा में हमारे साथ विजय सिंह भी जुड़ेंगे, उनसे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से उस महिला के बयान को आप लोगों को सुनाएंगे कि आखिर उस महिला ने क्या कुछ कहा है। एक बार फिर से उस बयान पर नजर डालिए। हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है पैगड़ जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड है उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है फरजान खान को, तो लेकिन अभी एफआईआर दर्ज। आउटसोर्सिंग कंपनी जो है चल रही थी डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए और एक दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दिए कि हमारी पुरखों की जमीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जब कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोजगार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सबसे क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद हम यहाँ पर JLCAM का लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है जो जिलाध्यक्ष हमारे उसके द्वारा आता है फोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फरजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दी और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ, बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है, हम वापस लेते हैं, आप इसको जारी रखे। तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड है उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुंचे फरजान खान के घर।
वहां जाने के बाद हम वहां खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहां से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहां पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है, तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी सो आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं, तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए तो जयराम बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम लोग ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है, वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो, मोबाइल पे वो फोटो दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फोटो था उसमें, वो ज्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फोटो देखो, इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहां कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहां से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहां पे जाके दिए हैं इसको, लेटर को दिए बड़ा बाबू को। लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पे चुप रहे, शर्म के मारे, लाज के मारे यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। और हमको पूर्ण आशंका है कि मेरा भूख हड़ताल तोड़ाने में एड़ी से चोटी जोड़ ये लोग लगाया हुआ था, कंपनी प्रबंधन से लेकर यहाँ के लोगों से लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को गाँव में काम मिले। यहाँ के जो और एक लड़के हैं, महफूज आलम पार्टी के ही हैं, एक सद्दाम है मोहल्लेडी के, वो भी केंद्रीय महामंत्री है। उन लोगों पे भी हमको पूर्ण आशंका है कि उन लोगों के मोबाइल पे भी मेरा वीडियो और फोटो है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरा जो हड़ताल वो सक्सेस हो। तो क्यों नहीं चाहते थे, इसका जज तक हमको जाना है कि उन लोगों को इतना घटिया काम करना पड़ा। क्या ऐसी बात थी? क्या कोई पैसे का डील हुआ था कंपनी की तरफ से? क्या कुछ डील हुआ था कि वो लोग मेरे चरित्र तक पहुंच गए? इस जड़ तक हमको पहुंचना है और मैं चाहती हूँ कि पूरा प्रशासन मोरे पूरी तरह से सहयोग करे। मीडिया भाई बंधु आप लोग भी पूरा तरह से सहयोग करिए इसके जड़ तक जाने के लिए। आज मैं पीछे हटूंगी तो कभी सर उठा के नहीं देख सकूंगी। धन्यवाद। तो फिलहाल इस महिला का बयान सोशल मीडिया सहित तमाम खबरों में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और जयराम महतो की पार्टी इसको लेकर आगे क्या कुछ पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।